हमें आज ज्वाइन किया है अमित रैना साहब ने। आप उनको जानते हैं कि सर अक्सर हमें टीवी चैनल्स पे नज़र आते हैं, इंडियन टीवी चैनल्स पे बात करते हुए, और कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में स्पेशली जो हम सुनते तो हैं कश्मीरी पंडित्स के बारे में, लेकिन हमें ठीक से मालूम नहीं है, जो नई जनरेशन है स्पेशली उसको, कि वो क्या हिस्ट्री है और क्या हुआ था। और वो सारी बात आज हम कोशिश करेंगे कि अमित जी हमें समझा सकें, हमें बता सकें। ऑल्दो के कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं है, कोई अच्छी यादें नहीं है उसके साथ, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि हमारे जो नई जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी इस बात को सुने और इस बात को समझने की कोशिश करें। और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी वजह से हिस्ट्री से रिलेटेड शोज करते हैं, ताकि हम अपनी हिस्ट्री को भी समझ सकें और उसको ठीक भी कर सकें। थैंक यू सो मच अमित जी कि आपने ज्वाइन किया। क्या कहेंगे आप, ये सब क्या हुआ था, कब हुआ था और क्यों? और उस वक्त लोग जो इन्वॉल्व थे या जो बाकी दुनिया थी वो क्यों चुप रही? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है इतिहास का। और मुझे लगता है पार्टीशन के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट शायद ही हुआ हो। एक जाति संहार, एक जेनोसाइड, एक एथनिक क्लेंजिंग हुई 47 के बाद। और अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन इंडियन, ये कहना पड़ेगा कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन में हुई इंडिया के, which is a very unfortunate part of it, and Pakistan was the reason behind it. Islamic jihad was the reason behind it. ये इतिहास अनफॉर्चुनेटली जो इस्लाम का रहा है, स्पेशली आफ्टर अल राशिदीन, जो 4 कंपेनियंस थे प्रॉफिट के, उसके बाद जो कैलिफेट्स आए, they were more power hungry than serving the cause of Islam. और इस कारण they used the name of Islam to conquer the world. और इस पावर क्वेस्ट स्ट्रगल में, पावर क्वेस्ट में प्रॉफिट की अपनी फैमिली के साथ क्या हुआ तो इतिहास में दर्ज है। और ये जो आइडिया पॉलिटिकल इस्लाम का आया, जिसमें इस्लाम को यूज किया गया सब्जुगेट करने के लिए, एक बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड रहा ग्लोबली। और जिस जिस कंट्री में इस्लामिक रूलर्स गए, उन्होंने उन कंट्रीज को सब्जुगेट किया, उनकी पॉपुलेशन को या तो एथनिकली क्लींस किया या कन्वर्ट किया गया, सब धर्म के नाम पे। दे वर वायलेटिंग द कोर टेनेंट्स ऑफ होली बुक इटसेल्फ, दे वर वायलेटिंग द टेनेंट्स ऑफ प्रॉफिट हिमसेल्फ, जो उनके थे। बट they misused the hadith and misused certain verses of Quran out of context to make control करने के लिए, अपनी political supremacy दिखाने के लिए, अपने power की quest को बरकरार रखने के लिए। और ये कश्मीर में इस्लाम तकरीबन 14वीं सदी के आसपास आया, 1321 के आसपास इस्लाम आया। पहले इस्लामिक राजा जो थे वो रिंचिन थे, तिब्बत से आए थे, बौद्ध थे, इस्लाम में कन्वर्ट हुए। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बड़ा शॉर्ट समय के लिए वो रहे। और उसके बाद शाहमी डायनेस्टी है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कश्मीर के जो मुस्लिम राजा रहे हैं, कोई भी कश्मीर के मूल निवासी नहीं रहे हैं, सब बाहर से आए। जो शाहमी डायनेस्टी, जो पहली इस्लामिक डायनेस्टी कश्मीर की रही, और वो भी स्वैट वैली से आते थे, वो भी मूलतः कश्मीरी नहीं थे। और अब एक राजा जो है एक दूसरे धर्म से आ रहा है, प्रजा जो है तकरीबन 100% के आसपास दूसरे धर्म की है। उसके बाद उनको बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। ओके, तो अभी भी मेरे पास आपकी आवाज क्लियर है। ठीक, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो उसमें क्या किया गया, जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन थी उनको सब्जुगेट किया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें तलवार के जोर पे कन्वर्ट किया गया। कश्मीर में आज भी डल लेक के बीच में एक जगह है जिसे कहते हैं बट मजार। बट इज अ हिंदू को कश्मीरी हिंदू को बट कहते हैं, संस्कृत में भी भट्ट कहते हैं। और कहते हैं कि वो इतने हिंदू मारे गए कि डल के बीच में एक आइलैंड ही क्रिएट हो गया, उसको आज भी बट मजार कहते हैं। आज भी कश्मीर में आप श्रीनगर जाएंगे तो आप बट मजार मिल जाएगा आपको। और ये सिलसिला चलता रहा, मंदिर तोड़े गए,
सिकंदर बुतशिकन उनके बेटे आए जिन्होंने अट्रोसिटीज की लिमिट पार कर दी। देयर वर सर्टेन बेनेवोलेंट किंग्स हु ट्रीटेड देयर सब्जेक्ट्स लार्जली इक्वली, जैसे बड़शाह थे उनके बेटे, उन्होंने काफी रिवर्स किया अपने फादर्स के जेनोसाइड्स को। उन्होंने इंश्योर की जो कश्मीरी पंडित भाग गए थे उस समय भी उनको वापस लाया जाए, उनको कोर्ट्स में नौकरी दी। बट वो एक्सेप्शन थे लार्जली, और लार्जली ये चलता रहा प्रयास कि किस तरह एक काफिर को सब्जुगेट किया जाए। और वो इसलिए सब्जुगेट करना था कि ऐसा नहीं था कि दीन का कोई प्यार था, वो इसलिए था क्योंकि पावर स्ट्रगल में इस्लाम का मिसयूज हैड बिकम अ ट्रेंड बाय देन। और ये चलता रहा, और फिर अफगान आए, और अफगान उसके बाद मुगल आए, और औरंगजेब ने ये ट्रेंड कंटिन्यू रखा। और मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी शहादत अगर किसी ने दी है तो गुरु तेग बहादुर ने दी, जो कश्मीरी पंडितों के कहने पे औरंगजेब के पास गए और उन्होंने कहा कि आप इस तरह जुल्म नहीं कर सकते, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कन्वर्ट करने के लिए, और इस बात को लेकर उनका का सर कलम कर दिया गया। तो एक बड़ी शहादत हुई। उसके बाद अफगान आए। अफगान they wanted to आपकी ऑडियो नहीं आ रही अमित, आपकी ऑडियो नहीं आ रही।